तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर चित्र वाला जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में उस पर वीडियो बना दीजिए, उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखिए, आज का लेक्चर देख लीजिएगा और जो जो हम कहेंगे उसको कर लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है चित्र वर्णनम। ठीक है स्टूडेंट, और बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको चित्र लेखन कहते रहते हैं। ठीक, तो ये जो आपका चित्र लेखन है बहुत ही आसान टॉपिक है। अब शांति से समझिएगा कि होता क्या है और आपको कौन कौन सा बेसिक वगैरह ठीक करके रखना है। तो सबसे पहले जब आप स्टूडेंट सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ठीक इसी तरह का एक चित्र आपको दे देगा। ठीक इसी तरह का चित्र आपको दे देगा और साथ में इसका मंजूसा भी देगा। साथ में क्या देगा? इस चित्र का मंजूसा भी देगा। अब जिन बच्चों को मंजूसा नहीं पता है उनको बता दें, मंजूसा मतलब समझिए एक प्रकार का हिंट भी आपको कुछ कुछ वर्ड इसमें का दे देगा जिसकी मदद से आप इस चित्र को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, पूछता कितने नंबर का है? तो यह टोटल 5 नंबर का पूछता है स्टूडेंट, 5 मार्क्स। ठीक, 5 मार्क्स का यह आपसे पूछता है। करना कुछ नहीं रहता है, इसमें बस 5 लाइन लिखना रहता है। पहला लाइन लिखिए, दूसरा लाइन लिखिए, तीसरा लाइन लिखिए, चौथा लाइन लिखिए और 5वां लाइन लिख दीजिए। 5 लाइन लिख दीजिए, पांचों लाइन आपका सही है तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बताइए, इससे आसान कोई एग्जाम आप देखें हैं आज तक? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान एग्जाम आप कह रहे हैं, लिखने में मुश्किल हो जाता है सर, इससे तो आसान साइंस है। अरे यह भी बहुत आसान है। ठीक है, शांति से सुनिए। अब आपका एक और क्वेश्चन आता है कि सर यह जो चित्र देगा यह चित्र कौन सा देगा वह भी बता दीजिए। तो देखिए बाबू, जब आप सिलेबस को देखेंगे या एग्जाम के पेपर पैटर्न को देखेंगे तो एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि चित्र का कोई भी सिलेबस नहीं है। ठीक है, आपके जो सीबीएसई अंकल हैं, अंकल कोई सिलेबस नहीं दिए हैं कि बउआ हम यही चित्र तुमसे पूछेंगे। ठीक है, कोई भी चित्र आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इस बात से एकदम आप कंफर्म हो जाइए कि जो चित्र पूछता है वह कोई नया चित्र नहीं होता है। वही आपके स्कूल का चित्र पूछ देगा, यानी विद्यालय का चित्र पूछ देगा, वही पार्क का सीन पूछ देगा, वही आपसे आपके स्कूल का तो लिख ही दिए पूछ देगा। नदी वाला जो सीन रहता है, नेचुरल सीन, प्राकृतिक सीन, जहाँ पे नदी रहता है, पेड़ पौधा रहता है, वो वाला सीन आपसे पूछ देगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। आपका जो स्कूल का लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, वैसा टाइप का फोटो आपसे पूछ देगा। ठीक, तो इस बात को कंफर्म हो जाइए कि जितना चीज नहीं चित्र आपके फूफा जी आयुष सर प्रैक्टिस करा देंगे और जो क्वेश्चन टेलीग्राम पे देंगे उसको कर लीजिएगा, उसी में से चित्र रहेगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए कि चित्र पूछने का मतलब सर कहीं से भी पूछ देगा। ऐसा नहीं है कि अभी सलमान कटरीना का शादी हुआ है, सॉरी विक्की कटरीना का, तो उसका शादी का फोटो दे देगा और कहेगा लिखने के लिए कटरीना लाल साड़ी पहनी थी, विक्की लाल साड़ी पहनी थी, सॉरी विक्की लाल पैजामा पहना था। ठीक है, तो ये सब नहीं लिखना है, नेचुरल चीज पे आपको चित्र देगा। ठीक है, और आज का लेक्चर देख जाइएगा तो 2 लाइन आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब चलिए आपके सामने एक चित्र हम रखते हैं और देखिए कैसे बनाते हैं उस चित्र को और उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, यह चित्र आपके सामने हमने रखा। अब ऐसा ही चित्र आपको बोर्ड के एग्जाम में भी देगा। कैसा चित्र देगा? इसी प्रकार का आपको चित्र देगा और साथ में मंजूसा भी देगा। यहाँ पे जो मंजूसा का मतलब हो गया कि इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस चित्र को बना सकते हैं। तो कुछ कुछ कॉमन चीज़ है जो अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो अगर आप अपने भाई से पूछेगा नहीं या बहन से जो 6-7 में होगा उसको भी पता होगा कि उद्यानम का मतलब क्या होता है। तो उद्यानम का मतलब होता है पार्क वगैरह। ठीक है, तो यह आप नहीं याद है तो चुल्लुड़ भर पानी में डूबिए मत, याद कर लीजिए कि उद्यानम का मतलब उद्यान होता है, विद्यालय का मतलब स्कूल होता है। ठीक है, यह आपको याद करना होगा। जैसे देखिए पाद कंदुकेन तो फुटबॉल हुआ। ठीक है, वृक्ष मतलब पेड़ हुआ। ठीक है, तो यह सब स्टूडेंट याद कर लीजिए आप। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये वहाँ पे दिक्कत होता है सर कैसे करें? तो जैसे ही आप 10 से 15 चित्र जो हम प्रैक्टिस कराएंगे डेली वीडियो बना के अगर आप कर लेते हैं तो हो गया, आपको सब हम याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट आपको क्या काम करना है, सबसे पहले कोई भी चित्र बनाइए। ठीक है, कोई भी चित्र
आप अपना चित्र या बाबू सोना किसी का भी चित्र संस्कृत में लाइन लिखना हो तो पहला लाइन आप लोग क्या लिखेंगे वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, कोई भी चित्र में। ठीक है, चलिए अब देखिए यह सेकेंड वाला पेज में छोटा सा चित्र रखे क्योंकि अभी तक आप चित्र समझ गए होंगे। हाँ, एक काम और याद रखिएगा कि जो चित्र आपको पूछे तो यह पूरा देख के समझ लीजिएगा कि चित्र किस टाइप का है। जैसे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पे कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लड़की सब झूला झूल रही है, एक लड़की देखिए यहाँ पे पेंटिंग कर रही है, फूल खिला हुआ है, यहाँ पे वो बूढ़ा बूढ़ी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सर ये पार्क का सीन है, समझ गए। चलिए अब शुरू हो जाइए। पहला लाइन आपको क्या लिखना है, पहला लाइन यही लिख देना है। हर एक चित्र में यही लिखिएगा, खाली वर्ड एक वर्ड बदलिएगा। तो इसमें आप यह लिखिएगा कि अस्मिन चित्रे, ध्यान से सुनिए, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे एकम, और क्या हमको दिख रहा है तो सर पार्क दिख रहा है। तो पार्क को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं तो उद्यानम कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, और नहीं आता है तो याद कर लीजिए, जहाँ जहाँ पार्क का सीन रहेगा वहाँ वहाँ उद्यानम चपका दीजिएगा आज से, और देखिएगा भगवान के दया से पार्के का पूछबे करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए उद्यानम अस्ति। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चित्र में आपको क्या दिखा, अस्मिन चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अस्मिन वाला लाइन आप एकदम मस्ट लगाइएगा। कुछ टीचर कहते हैं इदम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आप इदम वाला भी लाइन लिख सकते हैं, ये भी लाइन लिख सकते हैं। इदम वाला में क्या होता है कि अस्य पे कुछ बदलना पड़ जाए तो गलती हो जाता है, इसमें कोई भी गलती नहीं होता, इसलिए यह ज़्यादा लोग इसका यूज करते हैं, तो आप भी लिखिएगा। तो यहाँ पे उद्यान था तो हम उद्यान का लिखें, पार्क का लिखें। अगर स्कूल होता तो यहाँ पे स्कूल का संस्कृत विद्यालय लिखते, विद्यालयम। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइब्रेरी होता तो पुस्तकालय का होता। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई समुंदर का किनारा होता तो सागर तट होता। ठीक, तो वह जो होगा वह हम लोग लिखेंगे पहला लाइन। ठीक है, चलिए उसके बाद पहला लाइन तो आपने यह लिख दिया है स्टूडेंट। उसके बाद आपको सबसे एक काम करना है, पांचवा लाइन, सबसे अंतिम लाइन। अगर मान लीजिए आप 4 लाइन ही लिख पा रहे हैं, सूझ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो पांचवा लाइन आप यह लिख दीजिए कि इदम, ई अदम है, इदम एकम मनोहरम, मनोहरम, इदम एकम मनोहरम, इदम एकम मनोहरम, इदम एकम मनोहरम चित्रम अस्ति। मतलब क्या हो गया, यह एक मनोहर चित्र है। मनोहरम का मतलब यहाँ पे सुंदर चित्र है, तो जहाँ पे अच्छा चित्र रहे, इदम एकम मनोहरम चित्रम अस्ति, यह पांचवा लाइन आप लगभग हर एक चित्र में यूज कर सकते हैं। कब, जब चित्र मनोहरम हो तब। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि मनोहरम चित्र हो तब। अब मान लीजिए कि कोई अगर मतलब मर उड़ गया, अगर उसका चित्र दे दे और फिर उसमें भी आप लिख देते हैं इदम एकम मनोहरम चित्रम अस्ति, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे बस आप मनोहरम के जगह क्या चेंजेज करेंगे, तो आप लिख देंगे कि वो दुखदम। ठीक है, अगर खराब चित्र है, अच्छा नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे कि इदम एकम दुखदम चित्रम अस्ति, और बढ़िया चित्र है तो इदम एकम मनोहरम चित्रम अस्ति। यहाँ पे पार्क है तो पार्क का सीन तो बढ़िया ना होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इदम एकम मनोहरम चित्रम अस्ति। पांचवा लाइन भी हमारा हो गया। अब बीच में आइए, अब आपको हम लाइन सब सिखा देते हैं। देखिए बउआ, यहाँ पे बउआ, एक बच्चा पूछा कि सर आप बउआ बुआ क्यों कहते हैं। हम बिहार से हैं, बिहार यूपी में छोटे भाई बहन को बउआ ही बोला जाता है, तो आप हमारे छोटे भाई बहन ही हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक लाइन लिखिएगा चित्रे। अगर कोई भी चित्र आज से सीख लीजिए, लाइन नोट कर लीजिए, आपको बहुत कॉमन लाइन सब बता देंगे। ठीक है, कोई भी चित्र में अगर आप देखिएगा, आपसे जो चित्र पूछता रहता है उसमें आप देखेंगे कि लड़का सब फुटबॉल वगैरह हमेशा खेलता रहता है। ठीक है, तो जब भी आज से तय कर लीजिए। ठीक है, अभी चित्र का पहला क्लास चला रहे हैं, क्लास चल रहा है, इसका मतलब सीखते चलना है। तो आज से जब भी कोई भी चित्र में लड़का सब फुटबॉल खेलता रहेगा तो शांति से यही लाइन वहाँ पे टोप दीजिएगा, चित्रे बाल का। यहाँ पे 3 लड़का खेल रहा है तो इसलिए बालका लगाएं, का, और यहाँ पे लिख देना है पाद कंदुकेन। पाद कंदुकेन मतलब फुटबॉल। ठीक है, पाद कंदुकेन
ठीक है, पाद कंदुकेन द है, ठीक है, और क्रीडंती, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, चित्रे बालका पाद कंदुकेन क्रीडंती। तो यहाँ पे 3 लौंडा खेल रहा है, 3 लड़के खेल रहे हैं, इसलिए बालक शब्द रूप का बहुवचन बालका, ठीक है। 3 लड़का खेल रहा है इसलिए, 2 लड़का खेलता तो बालको। सर कैसे पता चलेगा, ई पता करने के लिए। और यहाँ पे क्रीडंती या क्रीडती, यह क्या लगेगा, यह दोनों पता करने के लिए बाबू आपको अनुवाद का बेसिक आना जरूरी है। और हमको लगता है कि जो अनुवाद का भी सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें लेक्चर 1 में देखे होइएगा तो आपको पता चल गया होगा। तो जहाँ पे देखिए कि लड़का फुटबॉल खेल रहा है, बस चित्रे तो एकदम फिक्स ही लिखिए, ये हम बता देते हैं कुछ चीज़, ये फिक्स लिखिए चित्रे। बालकह अगर 3 है तो बालकह, 2 रहे तो बालकौ, ठीक है। इस प्रकार का बालकौ 2 रहे तो ऊपर लिख रहा है, ध्यान से देखिए, सॉरी गलत लिखा गया, ध्यान से देखिए। बहुत 0 लेवल बेसिक से, ये सब कोई टीचर नहीं बताती, ये छठा के बच्चा को ना सिखाया जाता है कि ऐसे लिखना है बालकौ, ठीक है। और एक लड़का तो फुटबॉल खेलता ही नहीं है, अक्सर देखिएगा 3 ही रहेगा। पाद कंदुकेन, प कार द क आधा न दू केन, क्रीडंती, यहाँ पे अंति लग गया, तो यह स्टूडेंट हो गया। तो जहाँ जहाँ देखिएगा कि लड़का खेल रहा है, बस यही आपको क्या करना है, मार देना है। उसके बाद चित्र में देखिए कि 2 बड़े वृक्ष हैं, 2 बड़े वृक्ष हैं। तो जहाँ भी आज से सीख लीजिए, अनुवाद सीख लीजिए, जहाँ भी जिस भी चित्र में आपको वृक्ष दिखे बस लिख के आइए चित्रे वृक्षौ शत। क्या लाइन हो गया सर, 3 लाइन हो गया। यहाँ पे देखिए फूल भी खिल रहा है, अरे बाबू रे बाबू, फूल भी खिल रहा है। तो आज से सीख लीजिए, जो भी पार्क का सीन आपको दे, अगर आपके अंकल सीबीएसई अंकल, और उसमें फूल खिले तो सीबीएसई अंकल को फूल बना देना है। और चौथा लाइन क्या लिखना है अभी मैं बताता हूँ, क्या लिखना है। चौथा लाइन आपको लिखना है, शांति से सुनिए, ये उद्यानम है, ठीक है, पार्क है, इसको उपवने कहते हैं। तो उपवने पुष्पानी विकसंती, विकसंती इसलिए क्योंकि अभी फूल खिल ही रहा है, ठीक है। हम पार्क में तो गए नहीं हैं सर, पार्क में तो सब गया होगा लेकिन 5 लाइन लिखने नहीं आता है। बाबू सोना के साथ ना गया सर, उसका चित्र पूछिए ना सर, पूरा कहानी लिख देंगे। 5 लाइन क्या, चौथा लाइन हमने यह लिखा उपवने पुष्पानी विकसंती, देखिए यहाँ पे फूल खिल रहा है, लिखे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट अगर यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमको फुटबॉल का मतलब पता था तो उससे पकड़ लिए कि हाँ पाद कंदुकेन भरते हैं। और सर कैसे पता चला, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पाद कंदुकेन दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे देखेंगे कि फुटबॉल भी खेल रहा है, यह सब बैडमिंटन खेल रहा है। तो अगर इसको एक जगह अगर लिखना हो तो आप इस भी लाइन का प्रयुक्त कर सकते हैं। ये छठा लाइन है, 5 लाइन अलाउ रहता है, हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे लाइन खोजा जाता है। तो आप आज से सीख लीजिए। अगर आपको कुछ भी ना सूझे चित्र में और देखिए कि लड़का लड़की सब वहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, बॉल वगैरह, तो आप शांति से लिख दीजिए अत्र बाला कंदुकेन, ठीक है, और क्रीडंती, ठीक है। चलिए यह जो है आप यूज करेंगे, ठीक। चलिए उसके बाद स्टूडेंट एक और हम बना देते हैं, आपको बता देते हैं। आप देखिएगा जो भी पार्क का सीन है, ठीक है, आप देखिएगा कि जब भी पार्क का सीन होता है तो वहाँ पे बहुत व्यक्ति होता है। व्यक्ति का मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी रहते हैं पार्क के सीन में। तो वहाँ पे एक लाइन आप यह भी यूज कर सकते हैं। क्या सर, क्या यूज कर सकते हैं, तो यह भी यूज कर सकते हैं कि अत्र अनेके जना सन्ति, अत्र अनेके जना संति, मतलब कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, ठीक है। अत्र अनेके जना संति, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो आज से तय कर लीजिए बउआ कि जो भी चित्र में आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे यह लाइन एकदम साट दीजिए कि अत्र अनेके जना संति। क्या लिखना है, इसको लिख देना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप चित्र सीखते जा रहे हैं। अब आपका जो प्रॉब्लम रहता है कि सर
हमको तो ये चित्र आ गया सर, एक और आ जाएगा, हमसे नहीं बनेगा। बनेगा, मन में बैठा लेंगे आपकी, नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। अब मन में बैठा लेंगे, बनेगा तो बनेगा। ठीक है, हमारे यहाँ के एक नेता हैं, बहुत फेमस नेता, लालू प्रसाद यादव जी। उनका एक बात अच्छा लगता है कि 2 मुक्का देंगे नाच के गिर जाओगे। अभी कुछ लोग कहेंगे सर आप मारने मारने की बात कर रहे हैं। बात इस संदर्भ में, मतलब इस रेफरेंस में कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसको 2 मुक्का दीजिए कि नाच के गिर जाए। ठीक है, तो घबराइएगा तो नहीं होगा। तो जब भी स्टूडेंट यह लाइन रहेगा, अत्र अनेके जना, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, तो आप वहाँ पे यह लाइन यूज कर सकते हैं, अत्र अनेके जना संति। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उसके बाद अगर आपको कुछ हम और लाइन बता देते हैं कि अगर, ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे एक देखिए चित्र है, मतलब कि ये आपको समझाने के लिए दिए है। ठीक है, ऐसा सुंदर चित्र आपको नहीं देगा। देखिए यहाँ पे वर्षा हो रहा है। ठीक, तो वर्षा हो रहा है तो पहला लाइन आप यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक इस तरह से इदम वाला भी यूज करके लिख सकते हैं। ठीक, आपको हम बताने जा रहे हैं, इदम इदम वर्षाया। ठीक है, ध्यान से देखिए, वर्षाया दृश्यम अस्ति। ठीक, दृश्यम अस्ति। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, पहला लाइन। और 5वां लाइन तो सिखा ही दिए कि अच्छा दृश्य है तो आपको मनोहरम लिखना है, और खराब दृश्य है तो दुखदम लिखना है। और आप कहेंगे सर बीच का लाइन का भी ट्रिक दे दीजिए। तो देखिए सारा चित्र अलग अलग रंग का होता है, तो वही लाइन सब में नहीं ना लिख सकते हैं। तो वह हम जैसे जैसे रेगुलर वीडियो देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने आप आपका बन जाएगा। ठीक, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए कि आपको एक और चित्र दे दे। ठीक, अभी तो एक प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन कुछ कुछ और समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपको स्कूल का कोई चित्र दे दे। ठीक है, स्कूल का दे दे, तो आप क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे अगर स्कूल का आपको चित्र दे देगा तो? हाँ, क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखिएगा? लिखिएगा, आप लिख सकते हैं कि इदम, अगर इदम पे आप बना रहे हैं तो वही लिखिए, नहीं तो अस्मिन पे लिखना है तो अस्मिन पे लिखिए, कुछ भी लिखिएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इदम, मान लीजिए कि वहाँ विद्यालय से दे तो विद्यालय से लिखिए, गुरुकुल दे तो गुरुकुल से लिखिए। ठीक है, तो जो भी हो स्टूडेंट वहाँ पे दे उसको लिखिए। ठीक है, गुरुकुलस्य चित्रम अस्ति। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, इदम लगा के भी बना सकते हैं और अस्मिन लगा कर भी आप बना सकते हैं, जो आपको हमने यहाँ दिखाया कि अस्मिन चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। ठीक है, और इसमें एक लाइन और भी, अस्मिन चित्रे एकम उद्यानम अस्ति लिख सकते हैं। नहीं तो आप पहला लाइन ही यह लिख सकते हैं, क्या कि इदम, इदम इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, बात एक ही है। उदानस्य, उदानस्य, ठीक है, चित्रम अस्ति। ठीक, तो कोई भी आप लिखिएगा एकदम परफेक्ट होगा, बस इसको सबको याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए अब अगले लाइन में आते हैं, अगले चित्र में। ठीक, अब आइए आपका कॉन्सेप्ट अब हम मान के चल रहे हैं कि बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, 50% से ऊपर। अब मान लीजिए कि आपके सामने हम यह चित्र अगर देते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके सामने मैं अगर यह चित्र देता हूं तो आप इसमें क्या कैसे बनाएंगे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप चित्र को देखिए और पकड़िए कि यह कौन से चीज का चित्र है। तो आप देखिएगा कि यह पार्क तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्क का सीन बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का जूनियर पार्क समझ सकते हैं, खेलने का मैदान है। ऐसे हमारे बिहार में तो हवाई अड्डा है सरकारी, उसी को पार्क, खेल मैदान सब समझा जाता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा तो एक छोटा प्रकार का खेल मैदान है, जिसका यहाँ पे लिख दिया हुआ है क्रीडांगने। ठीक है, मतलब खेलने का जगह। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे आ गया पाद कंदू क्रीडा। सर अभी ये समझाए थे, मतलब फुटबॉल सर। एक मम्मी पापा भी देख रहे हैं और बच्चा सब मिलके फुटबॉल खेल रहा है। सर एक घर भी है सर। हाँ, हो गया। अब यहाँ पे हम चित्र इसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिए हैं। ठीक, छोटा कर देते हैं और, ताकि लाइन लिखे तो इसमें अट जाए। अटने का मतलब है कि इसमें हो जाए। अब आप कहेंगे सर छोटा चित्र हमको कुछ दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा तो अभी यहाँ से समझ लीजिए बड़ा चित्र है ये, इसको खूब बड़ा कर देते हैं। लीजिए अब समझिए, और इसी का छोटका फॉर्म यहाँ पे है। तो पहला लाइन
यह हमको क्या दिख रहा है, तो सर पार्क मतलब वही दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बताइए, आप ही हमको बताइए क्या लिख देंगे। हाँ, क्या लिख देंगे? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रीडांगने चित्र है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन लिख सकते हैं। एक अस्मिन वाला लिख सकते हैं, यह नहीं कि दोनों लिख दीजिएगा। एक यह लिखिए कि अस्मिन चित्रे एकम क्रीडांगने अस्ति। अस्मिन चित्रे एकम क्रीडांगने अस्ति मतलब इस चित्र में क्या है, एक क्रीडांगने मतलब खेलने का मैदान है। तो हम लोग लिखेंगे अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे क्या है, तो क्रीडांगने है। तो यही हम लोग जो है वहाँ पे लिख देंगे कि अस्मिन चित्रे, चित्रे जैसे वहाँ पे लिखे थे। अभी देखिए शांति से देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अस्मिन चित्रे एकम उद्यानम अस्ति, तो यहाँ पे अस्मिन चित्रे एकम क्रीडांगने अस्ति क्या लिख देंगे, अस्मिन चित्रे एकम, ठीक, क्रीडांगने, ठीक है, क्रीडांगने यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, क्रीडांगने, क्रीडांगने अस्ति मतलब इस चित्र में क्या है, एक खेलने का मैदान है। तो पहला लाइन यह लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए जिनको शौक है कि नहीं सर हम इदम पे लिखेंगे, इदम वाला भी यूज कर सकते हैं। इदम क्रीडांग, इसमें अ से आपको मतलब कस्य वाला जो प्रश्न निर्माण पढ़े हुए हैं, ठीक है, उस पे उस टाइप का बनाना होगा। देखिए क्रीडांगनस्य इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक, वहाँ सेम टू सेम लिखना है, ठीक। चित्रम अस्ति मतलब यह खेलने का मैदान का क्या है, चित्र, क्रीडांगने खेलने का मैदान का चित्र है। आपके उधर भी हवाई अड्डा, बिहार के तो जो भी होंगे वो समझ गए होंगे हवाई अड्डा, ठीक है, जहाँ खेलते हैं लोग, ठीक। तो यह दोनों जो है स्टूडेंट, इस ये नहीं कि आप दोनों लाइन लिख देना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। मान लीजिए कि आप ही सुंदर है, तो वही बात हम कहें कि राहुल सुंदर है, राहुल बहुत सुंदर है, ठीक, तो गलत हो जाएगा। एक लाइन जो भी इसमें से आपको मन करे वह लिखना उचित रहेगा। अब दूसरा लाइन आइए आप क्या लिखेंगे। दूसरा लाइन आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत सारे वृक्ष है। तो जब बहुत सारे वृक्ष रहे, देखिए 3-4 से ज़्यादा है, तो यह लाइन आज से सीख लीजिए कि चित्रे वृक्षा संति, क्या लिखेंगे, चित्रे वृक्षा संति। इसी प्रकार से सीखते जाते हैं, जैसे एक लाइन सीख लिए कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे फिर से लड़का सब फुटबॉल खेल रहा है, तो वही जो है लिख देंगे यहाँ पे कि लड़का सब यहाँ फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे देखिए चित्र में एक घर भी दिख रहा है, तो लिख दीजिए कि चित्रे एकम गृहम अस्ति मतलब चित्र में क्या है, तो एकम क्यों लगाए सर, तो एकम इसलिए लगाएं कि एकम इसलिए लगाएं क्योंकि एक घर है, ठीक है सर। अपी क्यों लगाएं, अपी का मतलब होता है भी, ठीक है, चित्र में एक घर भी है, तो जहाँ जहाँ आप जो भी चित्र में एगो घर रहेगा यही लाइन उठा के वहाँ लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, सर लिख देंगे, सर, सर लिख देंगे, सर हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे आपको लिख देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लड़के जो हैं खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यह भी लाइन याद कर लिए होइएगा। अभी जो यूज किए थे आप फुटबॉल खेलने का, चित्रे बालकः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, वही लाइन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और 5वां लाइन वही कि इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, ठीक है स्टूडेंट। तो बन गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट जितना भी लाइन और आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई अंकल ने, उस सब का हम प्रैक्टिस आपको करा देंगे। जैसे अब देखिए देखिए आपको हम बार बार जो कह रहे हैं कि सर आप क्यों कह रहे हैं कि चित्र प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होगा। देखिए प्रैक्टिस से क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन आपने पढ़ा कि चित्रे बालकः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, चित्रे बालकः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। तो आप देखिएगा कि उस भी चित्र में जो है लड़का सब क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। देखिएगा आप लड़का सब जो है, ये कहाँ चल गया, हाँ, वहाँ भी फुटबॉल खेल रहा है। तो भी हम भी यहाँ भी चौथा लाइन क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि चित्रे, ठीक है, बहुत सारा लड़का है, बालका पाद कंदुकेन, कंदुकेन और क्रीडन्ति,
दंती, मतलब लड़के लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। और पांचवा लाइन सूझे, अभी हम टीचर है तो हमको हजारों लाइन सूझ रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो वही लिख दीजिए कि ईदम एकम मनोहरम चित्रम अस्ति, या शॉर्ट फॉर्म में लिखिए ईदम चित्रम। चित्रम को इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से, दोनों सेम है, कोई एक ही लिखिएगा, दोनों नहीं लिख दिएगा ना तो टीचर समझ जाएगा कि कोई टीचर पढ़ाया वही छाप दिया। चित्रम ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखिए। ईदम चित्रम मनोहरम अस्ति, यह चित्र क्या है, मनोहरम है, तो मनोहरम अस्ति, यह हमने स्टूडेंट लिख दिया, हो गया, बन गया 5 लाइन। ठीक है, आप देखिएगा कि इस लाइन में तो हमको लगता है कोई दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, सब पिछले वाला चित्र का यहाँ पे उठा के लिख दिए हैं। लिख दिए कि नहीं, चलिए यहाँ पे चित्रे एकम गृहम अस्ति होगा, ठीक है, गृहम ध्यान से लिखिए, इस तरह से समझाने के क्रम में हो जाता है क्योंकि बेसिक में बहुत गिर जाते हैं, ठीक, तो इस प्रकार से लिखिएगा। तो हो गया चित्रे एकम गृहम अस्ति, गृहम अपि अस्ति, चित्रे वृक्षा सन्ति, हो गया 5 लाइन पूर गया, बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट चित्र को बनाया जाता है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, और जो चाहते हैं संस्कृत की पर्सनली तैयारी हो जाए तो प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो बैच क्या है, फुल डिटेल वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज जो है कॉमन लाइन है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि सर ये चित्र है तो हम क्या लाइन लिखे, सर ये वर्षा का चित्र है तो क्या लाइन लिखे, स्कूल का है तो क्या लिखे, पार्क का है तो क्या लिखे, समुद्र का किनारा है तो क्या लिखे, यहाँ पे सर क्लासरूम का है तो क्या लिखे, तो वही सब आपको आज हम बताएंगे और साथ में कुछ कॉमन लाइन भी आपको बताएंगे जो हर एक चित्र में यूज होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब जैसे ही हम ऐसे हटे, आप लोगों के मन में सवाल आ गया होगा कि सर ये क्या सब लिख दिए, हमको तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो टेंशन काहे लेते हैं, अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो समझ में क्या खाएगा। तो शांति से बैठिए, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप लोग का बहुत ज़्यादा डाउट है इसलिए शांति से बता रहे हैं। अब सुनिए स्टूडेंट, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा, जब भी, और आपको वहाँ पे मेला वाला चित्र दे, मेला वाला फोटो दे, मेला समझ रहे हैं ना, जहाँ पे जाते हैं, खाते हैं, झूला झूलते हैं, रंग बिरंगे सामान खरीदते हैं, मेला लगता है, ठीक, तो मेला वाला अगर आपको चित्र दे तो आपको पहला लाइन क्या यूज करना है, यही वाला यूज कीजिएगा, अत्र मेलायः दृश्यम अस्ति। क्या यूज कीजिएगा, अत्र मेलायः दृश्यम अस्ति। समझ गए, जब भी आपको मेला का सीन दे, मेला का चित्र दे, तो आपको यही याद करके वहां पे लिख देना है, अत्र मेलायः दृश्यम अस्ति। हो गया। उसके बाद जब भी आपको वर्षा का चित्र दे, वर्षा यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, वर्षा का मतलब हो गया रेनी सीजन, बरसात का अगर सीन हो तो आप पहला लाइन यह यूज कीजिएगा, इदम वर्षायः दृश्यम अस्ति। क्या यूज कीजिएगा, इदम वर्षायः दृश्यम अस्ति। ठीक है, यूज कीजिएगा। आप क्या करते हैं कि अपने मन से इदम जोड़ दिए, अत्र जोड़ दिए, और इससे क्या होता है कि ग्रामेटिकल एरर होता है और मार्क्स आपका कट जाता है। तो जितना भी हम लिखे हैं इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो इसी लाइन का आपको यूज करना है। ध्यान से मेरी ये बात आप सुन लीजिए, ठीक। उसके बाद जब भी आपको स्टूडेंट पार्क का सीन दे, पार्क का पिक्चर दे, ठीक है, किसका दे, पार्क का पिक्चर दे, तो आपको क्या लाइन यूज करना है, अस्मिन् चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। क्या यूज करना है, अस्मिन् चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। क्या यूज करना है, अस्मिन् चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। कब, जब आपको कोई पार्क वाला चित्र दे। अब आप कहेंगे सर पार्क वाला चित्र क्या होता है, तो देखते नहीं है पार्क वाला चित्र में कि बच्चा खेल रहा है, कुछ लोग टहल रहे हैं, फूल का पेड़ रहता है, बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, उसी को कहते हैं पार्क वाला चित्र। समझ गए। उसके बाद एक चित्र आपसे जरूर पूछता है, अत्र सागर तटस्य दृश्यम अस्ति।
ये वाला लाइन एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई सागर का किनारा दिखे, ठीक है, समुंदर का किनारा दिखे और वहीं पे पूरा घर वगैरह हो, बच्चे खेल रहे हो, तो आप यह जरूर लिखिएगा ये वाला लाइन कि अत्र सागर तटस्य दृश्यम अस्ति, मतलब यहाँ पे समुंदर यानी कि सागर का जो किनारा है, ठीक है, वो हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है। उसके बाद स्टूडेंट जब भी आपको कोई स्कूल का सीन दे, स्कूल का कैसा भी सीन दे, असेंबली का दे, ठीक है, क्लासरूम का दे, तो आप इस लाइन का हमेशा यूज कीजिएगा कि अस्मिन् चित्रे एकः विद्यालय अस्ति। जब भी किसी चित्र में स्कूल का अगर आपको सीन दिखता है तो आपको क्या यूज करना है, अस्मिन् चित्रे एकः विद्यालय अस्ति। क्या यूज करना है, अस्मिन् चित्रे एकः विद्यालय अस्ति, ठीक। उसके बाद जब भी आपको कोई सरोवर का चित्र दे, वही वाला, तो आपको यूज करना है अस्मिन् चित्रे एकः सरोवर अस्ति। उसके बाद आपको क्लासरूम का अगर चित्र देता है, ठीक है, आप देखते भी होंगे, पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था एक सेट में, ठीक है, कि क्लासरूम का फोटो था जिसमें टीचर पढ़ा रही थी, बच्चे सब पढ़ रहे थे, तो पहला लाइन हमको क्या यूज करना है उसमें, इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, कक्षायाः, ठीक है, इसमें आप अपने मन से कक्षानी कुछ बच्चे लिख दिए, कक्षायस्य लिख दिए, जो सब बिल्कुल गलत है। आपको क्या लिखना है, इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, समझ गए। उसके बाद स्टूडेंट जब भी आप चित्र देखिएगा और आपको लगे कि ये चिड़ियाघर का चित्र है, सर कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे तरह तरह के जानवर होंगे, हाथी होगा, ठीक है, आप देखिएगा जिराफ होगा, ठीक है, रैबिट होगा, ठीक, सब कुछ अगर जानवर का हो तो आप समझ जाइएगा कि चिड़ियाघर का चित्र है, ठीक। तो आप क्या लिखिएगा, इदम जंतुशालायाः चित्रम अस्ति, ठीक है, मंजूषा में भी दिया होगा तो समझ जाइएगा, इदम जंतुशालायाः चित्रम अस्ति। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा स्टूडेंट अगर आपको प्लेग्राउंड का चित्र दे, किसका फोटो दे, प्लेग्राउंड का दे, तो आपको कौन सा लाइन लिखना है, इदम क्रीडांगनस्य चित्रम अस्ति। ध्यान से याद कर लीजिए, इदम क्रीडांगनस्य चित्रम अस्ति। जब आपको कोई प्लेग्राउंड का चित्र दे जहां पे बच्चे सब क्या कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो आपको यही लाइन का यूज करना है। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपको लाइब्रेरी का चित्र दे दे, ठीक है, जहां पे सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, तो लाइब्रेरी वाला सीन में आप लिखिएगा कि इदम ग्रंथालयस्य चित्रम अस्ति। क्या लिखिएगा, इदम ग्रंथालयस्य चित्रम अस्ति। तो ये जो है स्टूडेंट पहला लाइन लिखा जाता है जिसको आपको एकदम क्या करना है, गांठ बांध के याद कर लेना है। आपके मुंह पे ये सब याद होना चाहिए कि अगर विद्यालय का चित्र है तो हमें क्या यूज करना है, अगर पार्क का चित्र है तो हमें क्या यूज करना है, अगर यहाँ पे क्लासरूम का चित्र है तो हमें क्या यूज करना है। तो ये सब आप अपने दिमाग में क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। चलिए, गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ गया है और पंखा बंद कर दिए हुए हैं ताकि आपको एक बढ़िया सुंदर सा मीठा सा आवाज़ पहुँच सके, ताकि आप वीडियो को बड़े इंजॉय के साथ देखें, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। देखिए यहाँ पे पानी पानी, ठीक है, जैकलिन का गाना है ना, पानी पानी हो गई, ठीक, वही वाला हाल यहाँ पे हो गया है, ठीक। और उसकी जो बहन थी मैकलिन, लंदन वाली मैम, अब वो भी भाग गई लंदन, आ नहीं रही है, ठीक है, ऐसे आ जाएंगी। चलिए, उसके बाद यह तो हो गया पहला लाइन। अब इसके बाद का जो हम लाइन बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक चित्र में इसका लगभग यूज हो ही जाता है, तो आपको एकदम याद करके रखना है। तो अब लंदन वाली मैम बताइए, हेलो स्टूडेंट, आई एम मैकलिन फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, सिस्टर ऑफ जैकलिन। इफ यू सी एनी चित्र द बच्चा खेलिंग फुटबॉल, मतलब कि कोई भी चित्र में आप देखिए कि बच्चा सब मिलके फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, 3 बच्चा या उससे ज़्यादा बच्चा मिलके फुटबॉल खेल रहा है, तो आपको यही लाइन लिख देना है, चित्रे बालकः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। कोई भी चित्र हो, ठीक है,
क्लासरूम का चित्र हो, अगर उसी में खेल रहा है, पार्क का हो, स्कूल का हो, ठीक है, समुद्र का किनारा हो, अगर आप देखिए प्लेग्राउंड हो, क्या गया प्लेग्राउंड हो, कुछ भी हो, अगर वहाँ पे 3 बच्चा या उससे ज़्यादा बच्चा सब मिलके फुटबॉल खेल रहा है तो आप ये लाइन एकदम आंख मूंद के लिख दीजिए, चित्रे बालकः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। ठीक, उसके बाद आपको चित्र में वृक्ष दिख जाए, पेड़ दिख जाए बड़े बड़े, तो आपको ये लाइन लिखना है, चित्रे वृक्षौ सतः। ठीक है, चलिए, चित्र में आपको महिला भी दिखे, पुरुष भी दिखे। अक्सर आप देखिएगा पार्क वाला जो चित्र होगा वहाँ पे एक महिला और एक पुरुष जरूर रहेगा, तो आपको ये लाइन यहाँ पे लिख देना है, चित्रे पुरुषः महिला च सतः, कि मतलब चित्र में महिला के साथ कौन है, पुरुष भी मौजूद है। अगर चित्र में आपको फूल दिखे, ठीक है, फूल दिखे, फूल मतलब होता है फूल, फ्लावर, एक फूल मतलब होता है फूल बनाना। तो जब भी आपको फूल दिखे, फ्लावर दिखे, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, तो जब भी फ्लावर दिखे तो आप सीबीएसई को फूल बना दीजिए। ये लाइन हमेशा लिख दीजिएगा कि चित्रे पुष्पानि दृश्यन्ते। ठीक है, चित्रे पुष्पानि दृश्यन्ते मतलब चित्र में क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, मतलब फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई भी चित्र में अगर आपको घर दिखे, एक घर अगर आपको दिखता है तो आप इस लाइन का हमेशा यूज कीजिएगा, चित्रे एकम गृहम अपि अस्ति। कौन सा लाइन यूज करना है, ये वाला लाइन यूज करना है, चित्रे एकम गृहम अपि अस्ति, मतलब इस चित्र में एक घर भी है। उसके बाद अब चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्लासरूम का अगर आपके पास चित्र आता है, किसका चित्र आता है, क्लासरूम का फोटो आता है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, तो आपको यह लाइन इस्तेमाल करना है, कक्षायाम अनेके छात्र पठन्ति। क्या इस्तेमाल करना है, कक्षायाम अनेके छात्र पठन्ति। हो गया। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपको स्कूल का चित्र दे, स्कूल का अगर फोटो दे और वहाँ पे एक लाइब्रेरी हो, तो आपको यही लाइन यूज करना है, विद्यालय एकः पुस्तकालय अस्ति। क्या यूज करना है, विद्यालय एकः पुस्तकालय अस्ति। समझ गए। चलिए, उसके बाद आपको एक और लाइन यूज करना है, जब आपको चित्र में दिखे कि चिड़िया सब उड़ रही है, कोयल सी तेरी बोली कू, इस टाइप का, तो आपको लिखना है आकाशे अनेके खगा उड्डयन्ति, मतलब आकाश में क्या हो रहा है, उड़ने का काम हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट आपको अगर स्कूल का चित्र दे, ठीक है, विद्यालय का चित्र दे और उसका कोई भवन रहे, वहाँ पे बिल्डिंग दिखे, तो आप यह लाइन एकदम यूज कीजिएगा, विद्यालयस्य भवनम भव्यम वर्तते। ठीक है, कि विद्यालय का जो भवन है वो क्या है, मतलब कि भव्यम है, बहुत बड़ा भवन है। ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक, और उसके बाद अगर 5वां लाइन आपको कुछ भी नहीं आए चित्र में, तो वही अपना ब्रह्मास्त्र निकाल के छोड़ दीजिएगा, क्या, इदम चित्रम मनोहरम अस्ति। अगर चित्र प्यारा है, सुंदर है, जैसे विद्यालय का चित्र है, तो वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 5वां लाइन। अगर कुछ ना आए तो इदम चित्रम मनोहरम अस्ति। हो गया। अब ये कोई उदासी वाला चित्र है किसी के मरने का, तो उसमें ये लाइन मत लिखिएगा कि मनोहरम अस्ति, ये अच्छा नहीं, वहाँ पे मनोहरम के जगह दुखदम लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको चित्र बढ़िया दिखे, एकदम खूबसूरत दिखे, पार्क का सीन है, कितना बढ़िया लगता है, तो वहाँ पे हम लोग ये लाइन यूज करेंगे मनोहरम का। ठीक है, इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, मतलब ये चित्र क्या है, मनोहर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज जो स्टूडेंट हमने आपको ये लाइन दिया है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मत लीजिए। ठीक है, ऐसी गलती नहीं कीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे थे उनको हम बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मत लीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए और जितना लाइन बताए हैं उसको एकदम याद कीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ, ये सब लाइन जहाँ दिखे आपको लगा देना है। जैसे हम यहाँ पे बताए हैं, चित्रे पुष्पानि दृश्यन्ते, पार्क में अगर दिखे वहीं पे ये लाइन लगा दीजिए, स्कूल में अगर फूल दिख रहा है वहीं पे लाइन लगा दीजिए, एकदम चलेगा। कहीं पे भी बच्चा सब फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, लौंडा सब, तो आपको क्या करना है, ये लाइन लगा देना है कि चित्रे बालका पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। हो गया। अगर आपको क्लासरूम में दिख रहा है कि बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, आप लगा दीजिए कक्षायाम अनेके छात्रः पठन्ति। ठीक, अगर आपको चित्र में घर दिख रहा है, एक घर दिखेगा अक्सर,
दो घर दिखे तो दो का लिख दीजिएगा, एक घर दिख रहा है तो चित्रे एकम गृहमपि अस्ति। ठीक है, चलिए हो गया, यही सब है। इस सब को याद रखिएगा तो 2-3 लाइन तो ऐसे ही बन जाएगा। और अभी बहुत सारा इसी तरह लाइन लिख के आपको प्रैक्टिस करा देंगे, टोटल 70-80 लाइन करा देंगे, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रजाई ओढ़ के, अभी तो ठंडा आ गया है, सॉरी गर्मी आ गया है, तो रजाई तो ओढ़ेंगे नहीं, मतलब एकदम तकिया पे निश्चिंत होकर सो जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। जब तक हम हैं संस्कृत में बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिए, बाबू सोना के साथ 20-30 बार शेयर कर दीजिए। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है, देख रहे हैं आवाज़ भी निकल नहीं रहा है ठीक से, ठीक है। और अपने मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक सेंड कर दीजिए, अंकल जी को परेशान कर दीजिए कि अंकल जी छते पे से कूद जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।